नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत लोकमत के इस महामंथन में। इस वक्त हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद है नागपुर के महापौर दयाशंकर जी तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। पहली बार भारत में ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर एक ही मंच पर कई धर्म के, कई प्रांत के धर्मगुरु आए हुए हैं, उनका महामंथन हो रहा है, कई सारे विचार उनके सामने आ रहे हैं। क्या लगता है लोकमत का ये जो ध्येय है कितना प्रभाव पड़ेगा समाज पर? अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसी को परिलक्षित करते हुए एक गुलदस्ता आज लोकमत ने यहाँ नागपुर नगरी में सजाया है। और सचमुच में सभी संतों के मुखारवृंद से निकलने वाली वाणी इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और सौहार्द को अधिक मजबूत करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सौहार्द की आपने बात की है, आप स्वयं, हम जितना आपको जानते हैं, आप स्वयं काफ़ी आध्यात्मिक है। ये जो इवेंट है, इस तरह के इवेंट्स अगर आप खुद महापौर के नाते नागपुर में भी आने वाले समय में कई बार कंडक्ट किए जा सकते हैं आपके द्वारा, तो कहीं ना कहीं यूथ जो है, युवा जो पीढ़ी है, अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर उनका झुकाव और भी हो सकता है आने वाले दिनों में। क्या लगता है इसके बारे में? महापौर की हैसियत से यह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए सभी धर्मों के जिन क्रांतिकारियों ने, जिन वीरों ने, जिन महान सुपूतों ने इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करके इस देश को आज़ादी दिलाई, उन सभी के चरित्र को राष्ट्र के समक्ष रख के, ये राष्ट्र किसी एक समाज की, एक धर्म की पूंजी नहीं है, एक विचार की पूंजी नहीं है, इस बात को स्थापित करने के लिए हम सतत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हाँ, आपने धार्मिक आयोजन की बात कही, तो मैं इसलिए भी यह नितांत आवश्यक करता हूँ कि धर्म की मूल मीमांसा लोगों तक पहुँचाना आज समय की आवश्यकता है। मैं आध्यात्मिक गुरु जैसा धर्म का ज्ञाता तो नहीं, लेकिन एक मीमांसा के रूप में अगर मैं उसका अध्ययन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम की जब परिकल्पना की गई होगी, वो चांद तारा उसकी प्रस्तुति के रूप में रखा गया होगा, उसके उद्देश्य के रूप में रखा गया होगा, उसके स्वरूप के रूप में रखा गया, तो उसकी भावना यही रही होगी कि दाग तो चांद में भी होता है, लेकिन दूज के चांद में दाग नहीं होता जी। इसलिए एक ऐसा बंधुत्व, एक ऐसा प्रेम, ऐसा विश्व बंधुत्व जो दाग रहित हो और हमेशा तारा की तरह टिमटिमाता रहे, उसकी संकल्पना रही होगी। ईसाई पादरियों ने जब क्रॉस भी रखा होगा तो उसकी भी संकल्पना यही रखी होगी कि एक सीधी डंडी है जो अंग्रेजी का आय शब्द है, और दूसरी आड़ी डंडी है जो कहती है मैं को ख़त्म कर दो, अपने अंदर के मैं को ख़त्म करके आप समष्टि के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। यह शायद ईसाइयत के भी मूल मीमांसा रही होगी। हिंदू धर्म में भी शायद यही परिकल्पना होगी कि जिसमें पूजन की थाली में हमने पान, सुपारी, चावल और कुकू रखा। क्या कारण था इसको रखने का? आसाम पूरब में है, वहाँ सुपारी होती है। महाराष्ट्र का कुंकू, दक्षिण का चावल और खई के पान, बनारस वाला उत्तर भारत का भारत, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबको एक जगह परोस करके जब हम उसमें दीपक जलाते हैं तो अखंडता का दीपक जले। यही संकल्पना धर्म की मूल मीमांसा है, लेकिन उसकी व्याख्याएं गलत गलत तरीके से होने के कारण आज का नौजवान उसमें पथभ्रष्ट होने की दिशा में अग्रसित हो रहा है, जिसमें कहीं धर्माधिष्ठित नेता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम इस सारी मीमांसा को लोगों के समक्ष रख करके धर्म की मूल मीमांसा लोगों के बीच स्थापित करने की चेष्टा कर सकते हैं। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे। जिस तरह से आपने बेहद खूबसूरत बात हमारे दर्शकों तक पहुँचाई है, जिस तरह से आज भी एक धर्म एक भारत की बात होती है, लेकिन धरातल पर देखा गया है कि आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं नहीं देखने मिलता है, कहीं ना कहीं हिंसा पनप रही है। कैसे दूर होगी ये सारी चीज़ें? हिंदुस्तान की मिट्टी जो है, हिंदुस्तान की यहाँ जो तहज़ीब है, वह तहज़ीब ही सभी धर्मों को साथ में लेकर के काम करने की तहज़ीब रही है। मैं इतिहास का उदाहरण विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि जिस समय चौरा चौरी की घटना हुई, चौरा चौरी की घटना के बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह तीनों फरारी के जीवन को काट रहे थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अशफाक उल्ला खां आर्य समाज मंदिर में रहते थे और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल मस्जिद के अंदर रहते थे। बिस्मिल मस्जिद में हवन करते थे और अशफाक आर्य समाज मंदिर में नमाज पढ़ा करते थे। अब कल्पना कीजिए कि ये तहज़ीब वाला मेरा हिंदुस्तान है। कुछ ऐसे सिरफिरे हैं जो धर्म के नाम पर लोगों में टकराहट पैदा कर रहे हैं। एक समय है, समय समाप्त हो जाएगा और इस राष्ट्र में एक ही धर्म रहेगा, और वो धर्म राष्ट्र धर्म रहेगा, मातृभूमि से प्रेम करने का धर्म रहेगा। और उस दिशा में लोग मजहब के थोड़े थोड़े दायरों को समाप्त करके इस राष्ट्र के समर्पण के भाव से एकीकृत हो गए, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।